आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं ये गाय, भैंस, बकरी, हिरन इसमें बता रहा हूँ कि इसमें ये ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। आप इनको घास खिलाएंगे तब भी ये ग्लूकोज बना लेते हैं। तो इसमें जो थोड़ा मोड़ा आप इनको दाना मिल जाता है तो उसमें स्टार्च जो कुछ भी मिल जाता है तो ये उस स्टार्च पे वर्क करके और क्रोमियम की उपस्थिति में प्रोपाइनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब प्रोपाइनिक एसिड जो है वो फिर ग्लूकोज में टर्न होता है, तो उसके लिए क्रोमियम आवश्यक है। तो अगर आप क्रोमियम उसको देते रहेंगे पशु को, थोड़ा सा दाना दे देंगे तो ये ग्लूकोज बना लेते हैं। जो हम लोग होते हैं, आदमी है या कुत्ता है, ये इनको ग्लूकोज ये स्टार्च से बनाते हैं। ये स्टार्च को तोड़ के डायरेक्टली बना लेते हैं। पर ये गाय भैंस जो है ये मुझसे लैक्टोज बनाते हैं और लैक्टोज से वो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से लैक्टोज बनाते हैं, और अगर ये अधिक मात्रा में बन जाता है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो है एसिडोसिस हो जाती है पशु को। तो इनको जो आप दाना दे रहे हैं उसका 1/3 भाग ही मक्का, ज्वार, बाजरा जो कुछ भी है, चावल, ये 1/3 भाग ही दे, इससे ज़्यादा ना दे, और ये उसी से अपना लैक्टोज बना लेते हैं। और जो इसमें क्या कहते हैं एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए आप ज़्यादा वो क्या कहते हैं दूध देने वाली है तो आप उसमें जब ज़्यादा दाना देंगे तो ज़्यादा उसमें एसिडिटी होगी, तो उसके लिए वो मीठा सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो मिला दें आप उसके राशन में 1%, और जब वो थोड़ा जाने पे 1% मिलाएं फिर आधी % कर दें तो उससे। और आप इसको जो है वो भी दे सकते हैं, इसकी गोली ब्लूटोन, तो उससे भी मतलब वहाँ के बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज बनाने वाले वो ठीक से चलने लगते हैं। देखिए, ह्यूमन में ऐसा होता है कि टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, 40 डिग्री के करीब होता है, ऑक्सीजन वहाँ होती नहीं है। ठीक है, और उसमें माइक्रोब्स होते हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स। अगर आप उसमें एंटीबायोटिक दे देंगे तो वो माइक्रोब मर जाएंगे, फिर आपका फैट, प्रोटीन और ये सब नहीं बनेगा। तो आप इसको समझिए, इसका पीएच जो है वो ठीक रखना चाहिए, और इसके पीएच को ठीक रखने के लिए आप मीठा सोडा, वो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको 1%, यदि आपकी गाय ज़्यादा दूध दे रही है या आप उसको दाना ज़्यादा दे रहे हैं या आप उसने दाना ज़्यादा खा लिया है तो फौरन से सोडियम बाइकार्बोनेट दीजिए। और ऐसी अवस्था में ग्लूकोज उसको नहीं चढ़ाना चाहिए, रिंटोज वगैरह। ये ग्लूकोज आप चढ़ाएंगे तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, वो खाना और बंद कर देगी। तो यही है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। वो 100 ml आता है, 8.4%, उसको 100 ml को 100 ml वो नॉर्मल सलाइन में मिला के 200 ml हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे उसको दे सकते हैं। वो जो है 2 ml 1 kg पे दिया जाता है, तो आप उसको धीरे धीरे नस में चढ़ा देंगे तो आपकी एसिडिटी गाय की फौरन से ठीक हो जाएगी। एसिडिटी हो जाने का यही मतलब है कि उसकी नब्ज बहुत तेजी से चलने लगेगी और वो उसके गले में दिखाई देगी और उसके सलाइवेशन शुरू हो जाएगा, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी, सांस लेगी वो जोर जोर से, लगड़ी हो जाएगी। तो यही सब है एसिडिटी के। यह किसी बंधु ने पूछा तो मैं बता रहा था कि ग्लूकोज नहीं चढ़ाना है, आपको ग्लूकोज नहीं चढ़ाना है जिसमें एसिडिटी हो जाती है। और आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे या तो खिलाइए, बच्चे हैं उनको 30-40 ग्राम होता खिलानी पड़ती है, और जो बड़े पशु हैं उनको 1% ऑफ द राशन दे दीजिए। अगर 10 किलो खिला रहे हैं तो आप उसको 10 ग्राम दे दीजिए। अगर एसिडिटी हो जाए तो फिर आप 300-400 ग्राम तक उसको दे सकते हैं, पानी में घोल के पिला दीजिए। पिलाते रहिए, जैसे ही उसकी रेस्पिरेशन और वो हार्ट बीट ठीक हो जाए तो ही आप रुक जाइए। धन्यवाद, आपने सुना। मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मैं डेयरी खोलने की वो एडवाइजमेंट करता हूँ। अगर आप हाई यील्डिंग गाय रख के, जो कि गाय 30-40 लीटर दूध देती है, उनसे डेयरी खोलना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए। हमारा फार्मर स्कूल है, वो उसमें यही बताते हैं कि आप 8-10 गाय की डेयरी खोलिए और 200-300 लीटर दूध पैदा करिए। इसमें हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो राजा जी, आप उनसे बात कर लीजिए। धन्यवाद, आपने सुना।